Good morning, students. This is English class for class 7, chapter number 2, Bringing Up Kari. In this lesson, we are going to study about a 5-month-old baby elephant, and her name is Kari. In the beginning of the lesson, 3 points have been given there. To understand the lesson, we have to study these 3 points. Then, first of all, the first one is Kari, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. Kari एक 5 महीने का एक बेबी एलिफेंट, वो लिव्स एंड ग्रोज अप, वो रहता है और बड़ा होता है विद हिज 9-year-old फ्रेंड, अपने 9 साल के फ्रेंड के साथ, एंड कीपर रखवाला। 9 साल का जो उसका फ्रेंड है वो उसका कीपर है, उसके साथ वो रहती है। कारी छोटी है, बेबी एलिफेंट, सो कारी डज नॉट ईट, मच ज़्यादा नहीं खाती है, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स ए डे। ट्विग मीन्स स्मॉल ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस मीन्स टेस्टी, ट्विग्स स्मॉल ब्रांचेज ए डे, और एक दिन में बहुत टेस्टी छोटी छोटी ब्रांचेज जो हैं वो 16 किलो ब्रांचेस खाती है। बस 16 किलो टहनियाँ वगैरह, 16 किलो पत्ते, इसका मतलब 16 किलो फूड वो डेली लेती है। प्लेफुल मीन्स स्पोर्टी, एक्टिव, सेंसिटिव, समझदार। कारी सेव्स ए बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। ड्रॉन मीन्स डूबना, टू सिंक इनटू वाटर, डूबने से एक बच्चे को बचाती है। नाउ लेसन बिगिंस। कारी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड। कारी जो एलिफेंट है वो 5 month ओल्ड ये बॉय है। व्हेन ही वॉज गिवन टू मी, जब वो मुझे दिया गया, टू टेक केयर ऑफ, ध्यान रखने के लिए, संभालने के लिए। टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना, संभालना। आई वॉज 9 years ओल्ड, और मैं 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक, और मैं उसकी पीठ तक पहुंच जाता था। पीठ तक पहुंचने का मतलब पीठ पर चढ़ जाया करता था। इफ़ आई स्टूड, अगर मैं खड़ा होता, ऑन टिपटो। टिपटो मीन्स टॉ ऑफ फुट, पैर का जो पंजा होता है, दैट इज टिपटो। अगर मैं पंजे पे खड़ा हूँ तो मैं उसकी पीठ तक पहुँच जाता था। ही सीम्ड टू रिमेन, सीम मीन्स टू फील, लगना, रिमेन मीन्स रहना। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years ओल्ड, 2 years। ही सीम टू रिमेन, वो रहता हुआ ऐसा लगता था, दैट हाई, उतना ही ऊंचा, फॉर नियरली 2 years, लगभग 2 साल से वो उतना ही ऊंचा हमें लग रहा था। इट मीन्स 2 साल से उसकी हाइट ग्रो नहीं हुई थी। हालांकि हम दोनों साथ बड़े हुए थे, वी ग्रू टुगेदर, और दैट इज़ प्रॉबेबली मीन्स पॉसिबली, एंड दैट इज़ पॉसिबली, और पॉसिबली इसीलिए, वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज। कभी मुझे ये नहीं लगा कि हाउ टॉल ही वाज, वो कितना बड़ा था, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि दोनों साथ बड़े हुए, तो उसका जो ग्रो होने का डिफरेंस था पता नहीं चला। ही लिव्ड इन ए पैवेलियन मीन्स ए लार्ज प्लेस टू लिव फॉर लार्ज एनिमल्स। हाथी का रहने की जो बड़ा सा जगह जो होता है, दैट इज़ पैवेलियन। ही लिव्ड इन ए पैवेलियन, वो पैवेलियन में रहता था। पैवेलियन भी कहाँ था? अंडर ए थैच्ड रूफ। थैच्ड रूफ मीन्स ए रूफ मेड ऑफ स्ट्रॉ और ड्राइड ग्रास, सूखी घास से बना हुआ जो रूफ होता है, दैट इज़ थैच्ड रूफ। हमारे गांव के अंदर जो हम देखते हैं हट होती, छप्पर होता है, छप्पर की दीवारें जैसी भी हों, लेकिन उसकी जो छत, जो रूफ जो होती है, वो थैच्ड रूफ होती है। अंडर ए थैच्ड रूफ, इट मीन्स रूफ मेड ऑफ ग्रास। सूखी घास की छत के नीचे एक पैवेलियन में रहता था, विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, विच रेस्टेड, जो टिका हुआ था, जो रूफ जो थी वो रेस्ट मीन्स टिकना, जो टिकी हुई थी, ऑन थिक, मोटी, ट्री स्टम्प्स, पेड़ों के जो स्टम्प, इसका मतलब पेड़ों के जो मोटे लॉग्स थे, मोटे मोटे डंडे जो थे, उन पे वो टिकी हुई थी। सो दैट, ताकि इट कुड नॉट फॉल, ताकि वो गिरे नहीं,
वेन कारी बम्प्ड, जब कारी बम्प मीन्स टू हिट, टकराना, स्ट्राइक, टकराना। जब कारी टकराए, अगेंस्ट द पोल्स, जब उन पोल्स से कारी टकराए ताकि वो गिरे नहीं। एज ही मूव्ड अबाउट, एज ही मूव्ड अबाउट, जब वो उधर चलता था तो वो उन पोल्स के अगेंस्ट बम्प ना करे, कारी टकराए ना, इसलिए वो जो रूफ थी वो मोटे लॉग्स, मोटे वुडन पोल्स पे टिकी हुई थी। That's it for today. Then after, there are some hard words in the lesson that I found out, and the words are tiptoe. Tiptoe means toe of foot. फुट का जो आगे की जो उंगलियां होती हैं, पंजा, that is toe. Probably means possibly. Pavilion means a big living place for animals. Thatched roof means a roof made of straw or dried grass. And the last one is bump. Bump means to hit. In Hindi, takrana. That's it for today. Thank you.